आप गुरुजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कटक उड़ीसा से आया हूँ। मेरा डीएनए में चार लोग हैं, मेरा वाइफ, बेटा और बेटी। गुरुजी मैं 2 दिन पहले वनडे किया था। 10 साल से क्या कि मैं आईटी में जॉब करता हूँ और क्या कि मुझे बहुत ही सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन है और नर्वस इम्पेशेंट है। कहाँ जाता हूँ तो भय लगता है कि कैसे जाऊँगा। इस वजह से कि आलसपन आ चलिए इसी पे आ जाइए। पहली बात, आप देखिए कोई आलस है आपको? आपको लग रहा है आलस? नहीं, आलस नहीं है। एक एक बात पे डिस्कस करते जाएं। कोई एंजाइटी लग रही है अब आपको? देखिए चारों ओर, सबको देखिए, फिर अपने को देखिए, सोचिए विचारिए, कहीं कोई एंजाइटी डिसऑर्डर लग रहा है आपको? नहीं। कोई डिप्रेशन लग रहा है आपको? नहीं। तो ये सब जा चुका है बेटा, है ना। जो भय लगता था, आप चारों तरफ देखें, कुछ भी कहीं भय आ रहा है किसी प्रकार का भी? नहीं। है ना। तो जो भी हमसे आप बता रहे हैं, चूँकि आपके प्रार्थना संकल्प हो चुके हैं, तो ये सब नष्ट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं। अब केवल आपको सिर पे अपने लेपन जरूर करना है, ताकि जो स्वेलिंग है, नकारात्मकता के कारण उत्पन्न हुई है मस्तिष्क में, वो नष्ट हो जाए। गुरुजी मुझे सिर्फ 2 ही एंजाइटी भय है। एक जो देखता हूँ कि लोग हार्ट अटैक हो जाता है, और एक बीपी हाई होके जो ये हो जाता है, जो वो ही मेरा मूड में आता है और कुछ वो ही लूप करता है। एक्चुअली मुझे परेशान करना। ठीक। अब कुछ कष्ट है? नहीं। नहीं है। आप क्या हो रहा था आपको कि आप विस्मृत हो जाते थे, यानी चीज़ें, आपकी स्मृतियाँ बाहर चली जाती थी, इसलिए स्मरण शक्ति कमज़ोर होती जा रही थी। वो सब जैसे पागलपन जैसा हो जाए, तो धीरे धीरे आप पागल होते जा रहे थे। आईटी सेक्टर में काम जरूर कर रहे थे, लेकिन पागल होते जा रहे थे। अब आपको लग रहा कोई पागलपन है? नहीं। और गुरुजी मेरा हमेशा मृत्यु का भय बना रहना, सिजोफ्रेनिक होना, ये सब था, ये सब आपका नष्ट हो गया। अब आप मैं जो साइकेट्रिक के डॉक्टर से उस साइकेट्रिक का डॉक्टर खुद ही जो है वो साइको है, ठीक है। वो जो मेडिसिन खा रहा हूँ, उसी को दे दो डॉक्टर को खाने के लिए। रात को नींद नहीं आ रहा है, उसको कैसे? उसी को मारो जाके कंटाप खींच के, वही नहीं सोने दे रहा तुमको, वही सोने नहीं दे रहा तुमको, वही डॉक्टर। नींद का गोली खा के भी नींद आता था कभी? आता था गुरुजी, मगर क्या करें। सवेरे उठते थे फ्रेश होते थे बिल्कुल? नहीं। कि थके थके उठते थे? नहीं। इसका क्या मतलब निकला कि आप नहीं सोते थे रात में? समझ गए? पागल हो रहे थे बेटा। और ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो पागलपन को ठीक कर दे संसार में आज तक। अगर आईटी से जुड़े हो तो थोड़ा बुद्धि भी होगी, खूब सर्च किया होगा, रिसर्च की होगी आपने, गूगल में जाके देखा होगा। इसका कोई इलाज संसार में नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है इनका, इन डॉक्टर्स का, ठीक है ना। तो जो बेवकूफ़ बनाते हैं बेवकूफ़ ही हैं। अभी आपको कोई कष्ट नहीं जो आप पागल हो रहे थे, मानसिक बीमार हो रहे थे, आपको लग रहा था हम पागल हो जाएंगे, लगता है हमेशा मृत्यु का भय बना रहता था। कोई दवा आपको ठीक कर पाया मृत्यु का भय? अभी लग रहा कोई मृत्यु का भय है अब आपको? नहीं है। तो कहाँ चला गया? ये सब आपके वैदिक अनुष्ठान से सारा जो है सब अच्छा होता है, और वैदिक अनुष्ठान हो गया सब अच्छा। अपना काम करने जो भी जाते थे, पहले दिमाग सुन्न हो जाता था, लगता था क्या करें, बैठे हुए हैं, काम ही नहीं कर सकते थे। इसका कौन सा इलाज? किस डॉक्टर के पास इसका इलाज है? नहीं है। ये स्वयं के प्रति जब तक विश्वास नहीं होता, अपने प्रति विश्वास आएगा तो अपने ईश्वर में विश्वास आएगा। हाँ, तो अपने पर से विश्वास ही उठ रहा था, कॉन्फिडेंस सब चला गया था सारा। तो बेटा सारी गंदगी रहती है, कोई सोच विचार नहीं कर पाते थे, कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। यहाँ तक आप पहुँच गए थे धीरे धीरे। हाँ, कोई प्लानिंग करना होता था, प्लानिंग नहीं कर पाते थे, है ना। अब आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंट है कि सब कर पाएंगे अच्छे से? कॉन्फिडेंट आएगा मुझे ज़रूर। नहीं आएगा नहीं, दरबार से ये क्लियर होता है, हाँ या ना होता है। यहाँ आएगा और जाएगा नहीं, यहाँ आ चुका या जा चुका, दो ही काम होता। चेक करिए, चेक करिए, कर पाएंगे कि नहीं अपना काम कॉन्फिडेंट? हाँ ऐसा, ये बात आप सही जमा। क्या नाम है आपका? तन्मय कुमार पात्रा। तन्मय पात्रा, खुश हो बेटा। उड़ीसा कहाँ रहते हो? उड़ीसा कटक से रहते हैं। अच्छा, कटक में रहते हैं। आंखें बंद करो, इस बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। ओम सूक्ष्म स्थूल से दूर और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास, जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति बढ़ा दीजिए।
रोगों से होने की क्षमता बढ़ाना। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमः नारायण, ओम नमः नारायण, ओम नमः 3 नारायण, बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः बैलेंस। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। अब अपने आप को चेक करो अच्छे से कि सब ठीक है बिल्कुल 100%। गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो 2-3 बार। अब चारों ओर देखो, कहीं कोई काली परछाई जैसा तो नहीं दिखता अब? नहीं। और गुरुजी मेरा अब कुछ दिखता तो नहीं काली परछाई जैसा कुछ अब नहीं। है? आपको पता है बेटा, आपको बार एक ब्रेन स्ट्रोक लग चुका है आपको सोते में। क्या? आपको एक बार सोते समय ब्रेन स्ट्रोक लग चुका है, माइनर। उससे क्या हुआ? ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। अपने काम में आप स्लो हो गए हर चीज़ में, बोलने में, लिखने, पढ़ने में, चलने में, हर चीज़ में समस्या आने लग गई, सोच विचार में। हाँ, अभी वो सब स्मृतियाँ नष्ट हुई आपकी। ठीक है, लेपन जरूर करना। ओके गुरुजी, मेरा ज़रा गैस का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। जब इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं चली गई ओके। तो ये बच सकती है? हाँ। आप जब से दरबार आए हैं तब से आपको कोई पेट में गड़बड़ है कुछ? हाँ, अच्छा। अच्छा है ना? तो अच्छा ही रहेगा, फिर तो अच्छा है तो खुश हो, खुश हो।